अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। एक नैरेटिव बन रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये फैसला जो जब फैसला आया तो मैंने जब आके अपनी वीडियो की उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और तासुर ये दिया जा रहा है कि ये जो फैसला है ये इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की जो 9 मई की ज़मानतों का ये इसलिए करवाया है कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को डराना है 27वीं तरमीम पे, तो इसलिए ये फैसला करवाया गया। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इतफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो मर्जी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये अफोर्ड करती थी या करती है, वो चाहती थी या चाहेगी कि इमरान खान 9 मई में जमानत उनकी हो जाए, वो भी जिना हाउस हमला केस में, कोर कमांडर हाउस हमला केस में, अल मारूफ जिना हाउस। देखें, आज जो इमरान खान साहब की जो बेल हुई है जिना हाउस केस में, खास तौर पे सॉरी कोर कमांडर हाउस में, अल मारूफ जिना हाउस में, ये ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई पॉजिटिव खबर नहीं है। ये उनके नैरेटिव को बहुत बड़ा झटका है। देखें, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि 9 मई को पाकिस्तान भर में जितने भी हमले हुए वो सारे के सारे उसका मास्टरमाइंड इमरान खान का था। कॉन्स्पिरेसी इमरान खान ने तैयार की, और उस कॉन्स्पिरेसी का रियासत को कैसे पता चला? दो बंदों की वजह से पता चला। एक असमत कमाल जो चक्री में पुलिस वाला वहां पे छुप के, और वो कहता है मैं सुन रहा था, मीटिंग अटेंड की। एक वो हसाम अफजल जो कहता है मैं जमान पार्क में अंदर था। इन दो गवाहों की बुनियाद पर रियासत कहती है कि हमें पता चला कि इमरान खान मास्टरमाइंड है। आज पूरी हमारी रियासत बेगुना नाहक कैद इमरान खान के खिलाफ एक जरा बराबर वो सबूत पेश नहीं कर सकी जिस पे अदालत मुतमईन हो जाती कि हाँ इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड है, इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये इतना बड़ा नैरेटिव को इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा धचका है कि ये इस वक्त हमारी स्टेट ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और इसमें देखें ना, जजेस कौन थे इसमें? जस्टिस याहिया फरीद साहब, जिनको नून लीग पीपल्स पार्टी और इस निज़ाम ने चीफ जस्टिस लगाया तीसरे नंबर से उठा के। शफी सदीकी साहब, ये मेरिट पे नहीं आना था सिंध हाई कोर्ट से, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद है, तो इसलिए उन तमाम जजेस पे सवाल उठते हैं जो 26वीं तरमीम के नतीजे में आए। तीसरे जज हसन नजर रिजवी साहब हैं। ये वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट किया हुआ है, और इन्होंने एजाजुल हसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा, मुनीब अख्तर साहब जो हैं, इनके फैसले को कलअदम किया हुआ है, और ये आईनी बेंच में इनको सेलेक्ट किया गया। इन्होंने अपना फैसला तब्दील किया जो मखसूस नशियत से पीटीआई को देने का, हसन नजर रिजवी और मोहम्मद अली मदर साहब ने। तो इन जजेस की जानिब से भी ये फैसला आना ये छोटी बात नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये उस नैरेटिव को बहुत बड़ा धचका है। इससे नवाज शरीफ को भी नुकसान है, पीपल्स पार्टी को भी नुकसान है, मरियम को भी नुकसान है, एस्टेब्लिशमेंट को भी नुकसान है कि आज जो इमरान खान की जमानतें हुई हैं, देखें इन जमानतों का मैं बिल्कुल उससे लिंक नहीं समझता, बिल्कुल नहीं समझता। असल में मेरा ये ख्याल है कि होता ही है कि सोशल मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ का पोस्टमार्टम करता है। इस वक्त नैरेटिव सोशल मीडिया बनाता है, सबको एक्सपोज सोशल मीडिया करता है, जो डंडी मारता है उसे पकड़ा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया की एक और चीज़ है कि अगर जब 4-5 बंदे कोई चीज़ लिख देना तो वही नैरेटिव वो बनना शुरू हो जाता है, जब उसको काउंटर ना करे और कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट में उससे चीज़ आ जाती है। ये जो एक चीज़ आई है ना, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि देखें ये जो जमानतें अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये जमानतें दिलवानी होती ना, तो जब ये केस लगा था दूसरी समात पे ही हो जाता, तीसरी समात पे हो जाता। और ये जो आपके हैं, ये जो है इनका क्या नाम है, जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब, ये बीमार ना होते। बिल्कुल। अच्छा, कल आपको मैं एक खबर बताऊं, कल हुआ ये कि जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब का जब आया ना कि वो बीमार हैं, तो उनके कुछ दोस्त जो हैं, जैसे खुदा न खास्ता मेरा आपको पता चले या मुझे किसी दोस्त का पता चले कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो जाहिर है मेरी पहली, अगर मैं उसका दोस्त हूं तो मैं कोशिश करूंगा रब्ता करूंगा जाऊं। कल जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब के दोस्त मारे मारे फिरते रहे। उन्होंने पूरी कोशिश की जानने के लिए कि वो किस हॉस्पिटल में है। ना जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब ने उनको फोन उठाया किसी दोस्त का, ना उनको पता चल सका कि वो कहाँ पे एडमिट है। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो एडमिट नहीं थे। दूसरा यह है कि जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब ने आज भी नहीं आना था, आज ये तय था कि आज वो नहीं आएंगे। फिर आपका सवाल होगा कि वो आ कैसे गए। मेरी इतला ये है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कॉल की गई और मैसेज दिया गया कि एनफ इज़ एनफ, और अदलिया का तमाशा बन रहा है आप लोगों की वजह से, और प्रोसिक्यूटर को कल हर सूरत में पेश करें। ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसकी मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ अब किसी ने राब्ता करके हुकूमत को कहा है एनफ इज़ एनफ, या हुकूमती किसी शख्सियत ने कहा है कि अदलिया का जितना तमाशा लग गया इन 4-5 पेशियों पे, तो अब मजीद अदलिया को ना ऑफेंड करें, जजेस को ऑफेंड ना करें। जो जजेस हमारे हामी हैं वो ऑफेंड हो गए तो काम खराब हो जाएगा। किसी ने इंटरवीन किया है जिस वजह से जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब आए हैं, वरना प्लान ये था
कि आज भी ज़ुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब नहीं आएंगे, और जब आज कहा जाएगा कि मतलब हर सूरत में वो जो है उनको कहें कि कल आए, वरना तो ज़्यादा गुस्से में अगर जाइए अफरीदी साहब होंगे तो फिर ये कहा जाएगा कि सर हम ना नया प्रोसिक्यूटर आज ही तैनात कर देते हैं, कल तक इंजन कर दें, कल हम दलाइल फाइनल दे देंगे, ठीक है ये। और कल मेरा ख्याल है वैसे 2 रुकनी बेंच है, 3 रुकनी था भी नहीं, अच्छा वो तो बनाया जा सकता है 3 रुकनी बेंच, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ है उस समाअत के बाद, क्योंकि देखें याहिया अफरीदी साहब बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में चले गए थे, बहुत बैकफुट पे चले गए थे, उनके खिलाफ जो नैरेटिव बना है वो बहुत खौफनाक और खतरनाक बन गया था, यानी एक तमाशा बन गया दिलिया का कि ये सारा कुछ। और कल तो यानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए बड़े मायूसी वाले उन्होंने, और बड़े अफसोस वाले सलमान सौदा साहब ने, जब याहिया अफरीदी साहब उठ के चले गए तो उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि मैं, बल्कि उन्होंने रोस्टर पर खड़े होकर कहा कि मैं फेडअप हो चुका हूँ, और जो लाहौर कोर्ट में हुआ उसको उन्होंने जिक्र किया। तो सर इसमें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि याहिया अफरीदी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ये फैसला दिया, इमरान खान को ज़मानत दी, और इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराने के लिए इमरान खान को जो है वो ज़मानत दिलवाई है। इस्टेब्लिशमेंट अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराना चाहे तो वो इमरान खान से मुलाकातों का केस लगवा देती, डोगर साहब को कह देती, या डोगर साहब को कहा जाता है कि अलकादरी केस लगा दें, ये इस्टेब्लिशमेंट कहती। तो मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बेल दिलवाई है, और मेरा ये ख्याल है, ये मैं इस पर क्लियर हूँ कि याहिया अफरीदी साहब ने खुद ये बेल दी है, क्योंकि अदलिया की साख बिल्कुल खाक में मिल गई है, थोड़ा सा वो अदलिया की साख को भी बहाल करना चाह रहे हैं, और एनफ इज एनफ ना यार, 2 साल से एक बेगुनाह बंदे को आपने बेगुनाह को नाहक कैद में रखा हुआ है, और इन केसेस में तो बहरहाल जी मेरा नहीं बिल्कुल ख्याल कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करवाया नून लीग को डराने के लिए, उनको डराने की जरूरत नहीं है, नून लीग करप्शन में सर तपा डूबी हुई है, इनकी हैसियत और औकात ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सके। दूसरा जो आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सुहेल वड़ाई साहब का है, इस पे बहुत से सवालात हैं कि इतने दिनों बाद क्यों इसकी तरदीद जो है वो की गई, और मैं बहुत बड़ा नाकिद हूँ सुहेल वड़ाई साहब का, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि सुहेल वड़ाई साहब की मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने लिख दिया कि मेरी मुलाकात हुई है। ये तसव्वुर नहीं है कि सुहेल वड़ाई साहब जो है वो बगैर मुलाकात की बात लिख देते। उनका नाकिद होने के बावजूद मैं ये समझता हूँ हाँ एक ये मकाफा, एक मतलब इबरत का निशान वो बने हैं, ये उन तमाम सीनियर सहाफ़ियों के लिए है। चलें हमने तो बहुत मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया, और आज हम अपने उस दौर को ज़माने जहलियत कहते हैं कि जब हम जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई करते थे, लापता अफराद को जस्टिफाई करते थे, और रियलाइजेशन हो गई, और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगते हैं और लोगों से भी माज़रत करते हैं कि जी हमें वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर गई, हमारी उम्रों से ज़्यादा इनका सहाफ़ती एक्सपीरियंस है, और जो अंजाम हुआ है ना सुहेल वड़ाई साहब की सहाफ़त का, ये वही है जो नवाज शरीफ साहब की सियासत का अंजाम हुआ है। उम्र के आखिरी हिस्से में जो नवाज शरीफ की सियासत का जिस तरह से इख्तिताम और अंजाम हुआ है, वही सुहेल वड़ाई साहब की सहाफ़त का हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला किसी की सहाफ़त या सियासत का ऐसा अंजाम ना करे जैसा अंजाम जो है वो नवाज शरीफ की सियासत और इसकी सुहेल वड़ाई की सहाफ़त का हुआ है। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।